चैप्टर 6 था द कंपनीज एक्ट। चलिए बेटा, ये द कंपनीज एक्ट 2013 आप मान कर चलेंगे क्या मेरे लिए थोड़ी देर के लिए? जैसे आपने जो शुरू वाला पढ़ा था ना, वो ये था आपका यूनिट 1। हाँ, इंट्रोडक्शन या नेचर ऑफ कंपनी। समझिएगा, आप लिखिएगा मत बेटा इसे। आजा बेटा, जल्दी आ जाइए हाथ धोकर। मैं भी बैठ ही जाता हूं, चूंकि इनका ना ये ऐसा लग रहा है मुझे। हाँ, ये ठीक है बेटा, इन्होंने सिस्टम ही ऐसा बनाया है कि बैठ के ही पढ़ाना है। चलो, बैठ के ही पढ़ाना है इनका। इसमें बेटा आपने कौन कौन से कंसेप्ट को कवर कर लिया है? पहला कंसेप्ट, दूसरा और तीसरा, तीन ही कंसेप्ट कवर किया होगा। कंपनी एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, पक्का ना? दूसरा कॉर्पोरेट विल और लिफ्टिंग ऑफ। बहुत अच्छे बेटा। अब सुनिए बेटा, अब थोड़े से ना आगे बढ़ना है। आगे क्या समझना है आपको आज, है ना बेटा? आगे क्या समझना है? जितना आपने पढ़ लिया था उसी के बाद ना बेटा एक नया यूनिट ही डालिए ना। आप लोग घबराइए नहीं, भले पीछे आपने यूनिट नाम नहीं लिखा था, एक नया यूनिट डाल दीजिए। चैप्टर 6 रहेगा, यूनिट नंबर डाल दीजिए इसको 2। आप ही के बुक से मैं बेसिक बातें समझा रहा था। पेज नंबर अगर आप आईसीआई का बुक कैरी कर रहे हैं तो पेज 6.10 पे है, और आपको बुक से तो कम ही पढ़ना है। बाकी इधर मैं आपके साथ जो डिस्कस करूंगा उसको देखिएगा। क्लासेस ऑफ कंपनीज, इसको हम लोग दूसरे शब्दों में ये नाम से भी जानते हैं। देखिए क्या नाम है, क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज। क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज। बच्चों, जब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के प्रैक्टिस करना चालू करेंगे तो लोग आकर आपसे कहेंगे कि भैया हमें एक ना कैसी कंपनी बना दो, प्राइवेट कंपनी। कभी कभी तो लोग ये भी कहते हैं बेटा, जो सोल प्रोप्राइटर होता है ना, सोल प्रोप्राइटर, उसके बारे में बोल देते हैं कि साहब हमने कंपनी चलाता हूं। बोला नाम क्या है? बोला राम ट्रेडिंग कंपनी। बोला अच्छा, राम ट्रेडिंग कंपनी। आप मुझे बताएं, क्या नाम में कंपनी जोड़ लेने से क्या आप कंपनी हो जाएंगे? आप लोगों ने तो T20 पढ़ा भी था। कंपनी होने के लिए जरूरी है कि आप कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड हो। मैंने शायद ये भी उदाहरण दिया था कि जैसे सीए फॉर्म हम लोग खोलते हैं आगे चल के, उसके नाम में भी जोड़ दिया जाता है आखिरी में क्या बेटा? कंपनी, है ना बेटा? वो बैंड बाजा पार्टी वाले जो होते हैं शादी विवाह में बजाते हैं, है ना, वो लिखते हैं ना फिर वो, या नवरात्रे में जागरण करने वाले माता का जागरण करेंगे, राजीव सिंह एंड कंपनी, है ना बेटा? है कि नहीं? एकदम राजीव सर एकदम हाथ जोड़कर एकदम बगल में खड़े रहेंगे, है ना? है नहीं जी बेटा? ऐसे होते ना बेटा, ऐसे ही होता है बेटा। आप मुझे बताएं, आज की क्लास में यही है, आपने इसको ऑलरेडी पढ़ा है, लेकिन उसके बाद भी बेटा मैं चाहूंगा कि एक नए सिरे से इसको समझते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज, कंपनी को कितने तरीके से बांटा जा सकता है। आपके बुक में तो 4-5 तरीके से समझाया है ना? जो 5 तरीके हैं सबको मैं समझाऊंगा 1 by 1, लेकिन मैं चाह रहा था कि अगर आप थोड़ा सा मुझे परमिशन देते तो मैं थोड़ा फ्रीडम के साथ पहले जो मैं यहां पे एक फोटो बना के समझा रहा हूं, आप इसको समझने की कोशिश कीजिए कि कंपनी कितने तरह की हो सकती है। आ जाओ बेटा, बैठिए। क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज सबसे पहले हम लोग कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स। चैप्टर का नाम यूनिट 2 लिखेंगे और उसके ठीक नीचे बनाते भी चलिए, बाद में बेटा समय कम मिलेगा आपको तो हाथों हाथ बना लिया जाए। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स बताएं बेटा। सबसे पहला ओपीसी, हाँ प्राइवेट भी है आपका। हाँ, अरे खुला हुआ, अरे खुला, गेट खुला। अच्छा, ये हमारे, मैं वही बोल रहा हूं ये, अरे यार
बर्थडे विश करने आए कि वैलेंटाइन डे विश? आज ये बच्चे लोग फाउंडेशन वाले अभी घूम कहाँ रहे हो आप लोग? ओहो, अच्छा अच्छा अच्छा। ये अरे लोही ये बेटा आप लोग तो ये लोग फाइनल में बेटा आ गए हैं, तो इनके लिए क्लैप कर दो। और ये क्या देखो, ये लोग इतने मतलब अपना मानते हैं ना। देखो बात करते, हम सोचे कौन बच्चा है जो बोला है चलते तीनों साथ में गेट खोलेंगे। बोले फाउंडेशन वाले को इतनी हिम्मत तो भी आई नहीं होगी, ये फाइनल वाले हैं। हाँ हाँ भाई साहब, तो बेटा इनको कुछ अभी आर्टिकल, हाँ, अरे नहीं 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 नहीं, तुम आज शायरी तो सुना दूंगा। तुम आर्टिकलशिप कर रहे हो? तीनों आर्टिकलशिप कर रहे हो? कहाँ कर रहे हो बताओ बेटा? एसपी चोपड़ा कोई भूटान से आ रहा, लग भी रहा है बेटा। अच्छा सुनो, हंसी मजाक तुम्हारे साथ बाद में करते हैं। 3 बजे तक क्लास है इनकी, ठीक है बेटा? 2:45 में छोड़ दूंगा इनको, 15 मिनट पहले। तो 15 मिनट के बाद तुम्हारे साथ होगा कुछ, ठीक है ना? 15 मिनट के बाद तुम लोग रहेगा कहाँ, ही बताओ? हाँ, पार्टी उटी होगा बेटा, फिर आगे उधर क्लास है। तो तुम लोग भी कहाँ हो? सबसे मिल लिए? जाओ हाँ, कौन? परमिंदर मिश्रा सर बच रहे, तो जाओ उनसे मिल के आओ। 2:45 के आसपास रिसेप्शन पे आना, और नहीं तो भाई साहब फोन पे नंबर दे देना। हाँ, अरे कुछ बोल के जाना था। अरे ये ना, अच्छा जाओ जाओ, बता बेटा। देख रहे हो बेटे, आपसे कोई ज्यादा बड़े थोड़े दिख रहे हैं। और देखो फाइनल में पहुंच के एसपी चोपड़ा बेटा, आप कभी खोजेंगे ना सीए फॉर्म टॉप 20 या टॉप 10, तो उसमें एसपी चोपड़ा हमको लगता है 5वें 6ठे स्थान पे जरूर होगा, या 10वें स्थान पे। दूसरे से मैंने पूछा नहीं, क्योंकि ये लोग की एनर्जी देखो कितनी फास्ट है। और देखो बेटा, ऐसे ही आपको भी बनना है बेटा। जानते हो ये कम एज में ही सफलता का फायदा है, क्योंकि बाद में तो फिर सफल होने का मतलब है दूसरे के लिए काम करना। तभी हम लोग अपने लिए काम करते हैं। इनसे ना बेटा हम सोचे कुछ गाइड कर देंगे, ये तो गाइड किए नहीं, पार्टी मांग के चले। देखो कितनी फास्ट भागा। जाने दो बेटा, जाने दो, होको बेटा। ऐसा होता है ना, सफलता सबसे बड़ी चीज है। आज ये सफल हैं, इनकी बॉडी लैंग्वेज अलग है। सर हम लोग भी जब यहां से ना फाउंडेशन पास होकर, इंटर पास होकर निकलेंगे सर, हम लोग का भी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाएगा। अभी हम लोग पढ़ लेते बच्चों। यहां देखना बेटा, सब बच्चे आ गए हैं। तो ये जो क्लासिफिकेशन टीचर समझाने की कोशिश कर रहा है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स, जरा बताना कौन कौन सा था? प्राइवेट कंपनी 268 और पब्लिक कंपनी बेटा जी सेक्शन 2। देखना बेटा पब्लिक का कहां पे है? पब्लिक देखो देखो, 271। अब क्या करना बेटा, इन दोनों को सिर्फ एक साथ रखो, कंबाइंड। अब लिखना बेटा यहां पे कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ, कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स। बस इतना खाली हमको बता दो, बाकी मैं एक एक करके 1 by 1 समझाने की कोशिश करूंगा। जी बेटा, बच्चों एक लॉजिक दोगे क्या आप लोग? इधर आप समझ भी लो तो अच्छा लगेगा मुझे। सर ने जैसे ऊपर तो ठीक समझाया, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स, यहां पे एस भी लगा दिया मैंने, तो अच्छा नहीं लगता बेटा। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स, आपने 3 तरह की कंपनी बना दी। लेकिन बेटा ये आपने कैसे भेदभाव कर दिया? ये लाइन पूरी क्यों नहीं खींचा? कहो कि सर ओपीसी जो होता है ना बेटा, ये गारंटी कंपनी या लिमिटेड बाई गारंटी नहीं होता, ये खाली लिमिटेड बाई क्या होता है? शेयर्स ही होगा। इसलिए बेटा मैंने इसको छांट दिया। और आप मुझे बताइए, प्राइवेट कंपनी बेटा, जैसे बड़े बड़े जो अथर लोग होते हैं ना, जैसे आप लोग सीए बनेंगे और कंपनी की कोई किताब खरीदेंगे, 5-5 हजार रुपए की किताबें आती होगी जो प्रोफेशनल्स लोग लिखते हैं,
उसमें आप जाएंगे तो आपको करीबन 20-20 तरह की कंपनियों को मतलब बताया जाता है कि भारत में 20 तरह की कंपनियां बन सकती है। अब 20 तरह का वो कैसे बनाते हैं मैं बताता हूं। बोलेंगे जी देखो एक कंपनी का टाइप हो गया, बोलो कौन सा, प्राइवेट। फिर कहेंगे बोलो इतने मतलब बेकार से समझाते हैं, बोलेंगे देखो जी प्राइवेट कंपनी का पहला वैरायटी समझना, लिमिटेड, प्राइवेट कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। दूसरा बोलिए, आप थोड़ा आगे बोल दिए, सब लोग बोलिए, प्राइवेट कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। दूसरा हो जाएगा लिमिटेड बाय गारंटी। तीसरा बोलिए प्राइवेट कंपनी लिमिटेड बाय, हाँ, शेयर एंड गारंटी। एक और फिर बोलना होगा, आपने मेरे से एक्स्ट्रा बोला, प्राइवेट कंपनी विथ क्या, अनलिमिटेड लायबिलिटीज। फिर बोलेंगे जो लोग भाई पब्लिक कंपनी भी 3 तरह की, पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी और पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स एंड गारंटी। और एक और बना दो, अनलिमिटेड पब्लिक कंपनी। यस या नो दोस्तों? लेकिन इतनी बाइफर्केशन संभव नहीं है। कहां पे संभव नहीं है? ओपीसी। चलिए दोस्तों, हेलो सर जी, यहां पे बच्चे लोग हमारे जुड़े हैं ऑनलाइन वाले जी। बेटा वंश, कृष्णा, राज दुलारा, बुसरा, नसीम जी और अंजलि और अतुफा शेख साहब, स्वागत है बेटा शेख साहब आप सभी का। हाँ बेटा, कितनी बार तो बेटा क्लासेस में आप लोग नहीं, आप लोग सीधे बच्चे हो, इंटर वाली क्लासेस में कुछ बच्चे, जैसे 4-5 दिन पहले ही एक बच्चा आ गया नोरा फतेही। अब मैंने फोटो खींच के अपने जो सर नहीं है अविनाश सर, उनको भेज दिया। नोरा फतेही बहन है, अच्छा फैन है उनकी है? अच्छा फैन है। अच्छा मजे की बात, हमने कहा बेटा ये क्लास में नोरा फतेही, तो बच्चे बोले सर आप स्क्रीनशॉट भेज दो वहां सर को, वो सर खुश हो जाएंगे। मैंने सर को भेजा, सर ने वहां से बेटा दिल का फोटो बना के भेज दिया, बोला मैं आ रहा हूं, आई एम जस्ट कमिंग। फिर बेटा वो यूट्यूब पे था, हमने कहा सर जी आप गलत मत समझो, वो यूट्यूब से मैंने स्क्रीनशॉट भेजा, आप कुछ ऐसा मत सोचना कि मेरा कोई जान पहचान है। वो बच्चा हमको बोला कि सर एक सर है वो बड़ा मानते हैं उसको। बोला अच्छा चलो मानते हैं तो हम उनको फोटो, मेरे पास उनका नंबर है, मैं उनको भेज देता हूं। तो जाने दीजिए बेटा, जाने दीजिए, अपना नोरा फतेही तो आईसीआई है। ये ऐसे ना दोस्तों, हमें इसी से प्यार करना है। आ जाओ, आजा बेटा, आज हमें 6-7 तरह की कंपनी तो निपटा के चलना है भाई, और क्वेश्चन बना के चलना है 2। आजा बेटा, कंपनी लिमिटेड बाय, अब बेटा ना थोड़ा सा बैठ के ही पढ़ाने की अब मैं आदत डालता हूं। ऐसा लगता है कि किसी ने बांध दिया है, लेकिन मजबूरी है आपके इस सिस्टम में। सेक्शन अभी याद ना करो, अभी तुम मेरे साथ खाली जो मैंने लॉजिक दिया उसको समझो। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स के बाद बताओ लिमिटेड बाय गारंटी, पक्का ना बेटा? लिमिटेड बाय गारंटी। अच्छा 220 याद हुआ किसी को? 220 में किसकी परिभाषा थी? कंपनी की। थैंक यू बेटा। अच्छा दूसरा शब्द क्यों नहीं याद कर लेते हो? 220 में तुम्हारी कंपनी है, 221 में लिमिटेड बाय क्या हो जाएगा? गारंटी, है ना बेटा? लिमिटेड बाय गारंटी। कम से कम और कुछ याद ना हो, इतना तो याद रहेगा, 20, 21 और 22, 20 कंपनी, 21 लिमिटेड बाय गारंटी और 22। थैंक यू बेटा, आपकी एनर्जी ऐसे ही रहनी चाहिए, और नहीं भी होगी तो दोस्तों मैं मेहनत करूंगा और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चाहे बेटा, जानते बेटा जो सफल लोग होते हैं ऐसे ही होते हैं, थोड़ा सा खुश होके और ऐसे फास्ट और पॉजिटिव ढंग से सोचिएगा कि हमारे से अच्छा और आपसे अच्छा दुनिया में कोई नहीं है। ऐसे बेटा करना है, क्योंकि हम लोग नहीं करेंगे तो कौन करेगा? कोई दूसरा थोड़े करने आएगा आपके लिए बेटा। आखिरी बताओ प्यारे, तुम लोग, हाँ लिमिट बेटा ना, तुम लोग जो बोले ना लिमिटेड बाय शेयर्स एंड लिमिटेड बाय गारंटी, वो मैं इसी के साथ पढ़ा दूंगा, ठीक है बेटा? अब यहां लिखवाओ अनलिमिटेड कंपनी, पक्का जी? अच्छा ये बताओ कितना मजा आता, 20 हो गया, 21 हो गया, 22 हो गया, 23 हो जाता? कौशल कहां आपको मजा आएगा?
जो सेक्शन 2 में शब्दों को अरेंज किया जाता है, डिफिनिशंस को, वो बेटा डिक्शनरी के फॉर्मेट में अरेंज किया जाता है। यानी बेटा डिक्शनरी का फॉर्मेट समझ रहे हैं क्या मतलब हुआ? जी बेटा। अब यू है तो यू का मतलब ऑब्वियस ही बात है कि यू है ना, बाद में आएगा। और सी वाला जो था, देखो ना बेटा, ये भी सी था, ये भी सी है, यहां भी सी है, तो सी वाले जितने भी थे। अच्छा, इसमें भी देख सकते हैं कि बेटा कंपनी लिमिटेड बाय, यहां तक तो दोनों में कॉमन था। यहां पे क्या आ गया बेटा? जी, और जी के बाद एफ आया होगा, है ना बेटा? तो जी के बाद सीधा यहाँ पे क्या आ रहा है बताइए? एस। इसलिए इसने बात आगे पीछे किया होगा, अरेंज करके रखते हैं। यहाँ पे सेक्शन 2 कौन सा था? 92 है, सॉरी बेटा, 92। आज बेटा, आज तो हम लोग इतना भी पढ़ लेना तो हम मानेंगे कि आज की क्लास थोड़ी सी अच्छी रही। हमें 6 तरह की कंपनियों के बारे में अपने बच्चों के साथ आज पढ़ के ही चलना है, और कोई रास्ता अपने पास है ही नहीं जीने के लिए। शुरुआत बेटा करते हैं हम लोग ओपीसी से, एकदम सीक्वेंस में रखेंगे। आप लोग ओपीसी के बारे में जितना जानते हैं वो मेरे से भी आप लोग कई गुना ज्यादा जानते हैं। बस मैं सिर्फ उसको रिवाइज कराता हूं, आपको रिविजिट कराता हूं, क्या क्या चीजें आपको, है ना, क्या क्या चीजें आपको पहले से ही पता था इस चैप्टर के भीतर। कंपनी ओपीसी, पहले मुझे बताओ, ओपीसी और सोल प्रोप्राइटर, ओपीसी और सोल प्रोप्राइटरी जो हमारा बिजनेस होता है, अब इसको मैं बाद में दिखाऊंगा, नहीं तो आप लोग भटक जाएंगे। खाली मैं 2 मिनट आपसे बहस कर लेता हूं। अब बेटा ना फिर से आप चालू करो कंसेप्ट 1 से। नहीं समझे मेरी बात, है ना? मतलब उसमें छोटा ही कंसेप्ट था, जितनी बार यूनिट चेंज करोगे ना बेटा, उतनी बार आप क्या कर लेना, फ्रेश कंसेप्ट से। जैसे 3rd यूनिट में ले लिया जाएगा इनकॉर्पोरेशन एंड प्रमोशन ऑफ द कंपनी, और लास्ट यूनिट में ले लीजिएगा बेटा मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स और डॉक्ट्राइंस, और आखिरी में एक और यूनिट बना देना शेयर कैपिटल। 4-5 यूनिट्स में आपका पूरा कंपनी लॉ छोटे छोटे पार्ट्स में बांट दिया जाए। मैं कुछ बेसिक बातें पूछ रहा हूं, मैं आपको इसलिए पूछ रहा हूं कि आपको थोड़ा थोड़ा पता है। बच्चों, सोल प्रोप्राइटर लिखना मत कुछ भी अभी, सिर्फ समझने के लिए। सोल प्रोप्राइटर वर्सेस ओपीसी, दोनों में कुछ सिमिलरिटी ढूंढ के मुझे बताओ। सोल प्रोप्राइटर में भी क्या है? 1%, ओपीसी में भी, अरे वाह, फिर तो दोनों में फिर डिफरेंस क्या आएगा? सोल प्रोप्राइटर का कोई स्टैच्यूटरी एक्ट नहीं है, इसका रजिस्ट्रेशन संभव नहीं है, इसका क्या कोई एक्ट नहीं है या कंपनीज एक्ट है? इसमें सोल प्रोप्राइटर के डेथ से उसका जो बिजनेस है वो डिसकंटिन्यू होगा। क्या ओपीसी भी सोल प्रोप्राइटर या जिसको सोल मेंबर बोलते हैं, सोल मेंबर के डेथ के बाद खत्म हो जाएगा या कंटिन्यू रहेगा? कौन कंटिन्यू करेगा? जो उसका नॉमिनी है। अच्छा, मुझे ये बताओ बेटा, इसका मतलब है आप ये कह रहे हो कि ओपीसी एक तरह से कहा जाए तो मिक्सचर है, एक तरह से किसका किसका मिक्सचर है? सोल प्रोप्राइटर। और अच्छी अच्छी बातें जो कंपनी की फीचर्स है, कंपनी की क्या क्या फीचर्स थी, वही सब था। आर्टिफिशियल पर्सन, है ना, सेपरेट लीगल, परपेचुअल, कॉमन सील, है ना बेटा, और बोलिए लिमिटेड लायबिलिटी, ये भी कुछ कहा था। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ क्या बेटा? शेयर्स, न जाने और भी बहुत सारे फीचर्स हो सकते हैं बेटा। इसका मतलब आपके पास सब कुछ इसमें अच्छे से आता है। इसमें 2-3 चीजें जो अमेंडमेंट वाली है, जो मुझे शायद पहले आपके साथ, ऐसे तो पहले विषय पता है, बट मुझे एक बार और आपके साथ शेयर करना चाहिए, वो ये वाला बात बेटा। ओपीसी के लिए कुछ मेन पॉइंट्स आपका बुक दिया है, और इसके ऊपर केस स्टडी बनने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ओपीसी में आपके सामने, पहले मुझे ये बताए, कहने को दुनिया वाले के लिए ओपीसी के लिए 1 मेंबर चाहिए, दुनिया वालों के लिए। आपके हिसाब से ओपीसी के लिए नहीं, मेंबर तो चलो 1 ही लगेगा, लेकिन पर्सन कितने चाहिए? 2। एक को आप डेजिग्नेट कर देते हैं एज अ मेंबर, और एक को डेजिग्नेट कर देते हैं एज अ नॉमिनी। बेटा जी, मेंबर हो या नॉमिनी हो, मेंबर या नॉमिनी के लिए बेटा एक पहले हम लोग कोड बताते थे, एनआरसी। एनआरसी आप नहीं समझेंगे, अभी मैं फुल फॉर्म बताऊंगा, लेकिन आप कोशिश करके मुझे बताइए, अगर अच्छा लगता है मुझे भी। बेटा जी, यहां पे ओपीसी कौन बना सकता है? ओपीसी बनाने का अधिकार केवल और केवल नेचुरल पर्सन के पास। एन का मतलब क्या था? नेचुरल। इवन नॉमिनी भी वही बन सकता है जो नेचुरल हो। बॉडी कॉर्पोरेट या कंपनी, ओपीसी का नॉमिनी क्या कोई दूसरी कंपनी बन सकती है नेचुरली?
पहले बेटा ये बड़ा अच्छा कोड हुआ करता था, अब ये कोड थोड़ा सा कमजोर हो गया, लेकिन पहले मुझे लेट मी हैव दिस कोड कि ये क्या चीज टीचर बता रहा है। एन का मतलब मैं पढ़ाता था पहले कि नेचुरल पर्सन होना चाहिए, आर का मतलब होता था रेसिडेंट, और सी का मतलब सिटीजन। अब लेकिन बेटा ऐसा तीन हम लोग पहले बताते थे कि व्हाट आर द क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर एज वेल एज नॉमिनी ऑफ ओपीसी। आज के डेट में बेटा, आज के डेट में इन्होंने कहा कि अब क्या होना जरूरी नहीं है, रेसिडेंट, यानी अब एनआरसी में से आर खत्म हो गया, मतलब रेसिडेंट है तो ठीक है, ना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब सोचिए ना, एनआरसी में से आर खत्म कर दे तो बच क्या गया, एनसी। एनसी का मतलब क्या हुआ, क्या एक पाकिस्तान का व्यक्ति, पाकिस्तानी नागरिक भारत में प्राइवेट कंपनी तो बना सकता है, पब्लिक भी बना सकता है, लेकिन क्या नहीं बना सकता, ओपीसी। लेकिन मेरी बातों को अभी आप ना माने, आप मैं चाहूंगा कि जरा आप अपने लिए अपनी स्टडी मटेरियल को एकदम बच्चे जैसा जरा एक बार मेरे लिए, और अभी लिखवाऊंगा, डिफिनीशन भी लिखवाऊंगा, सब कुछ बताऊंगा, पहले मेरे लिए एक दो बातों का जवाब दीजिए। और इसमें तो खाली वो दिया है बेटा, नीचे समझाया। पहले मेरा कोड याद रखिए आप लोग, क्या कोड है मेरा, एनआरसी। एन का मतलब नेचुरल, रेसिडेंट और सिटीजन। बट सर ने बोला कि 2018-19 के बाद से ना रेसिडेंट ऑप्शनल हो गया, मतलब पहले मैंडेटरी कंडीशन हुआ करता था। हम लोग पढ़ाते थे बच्चों को कि आप ओपीसी बनाने का भारत में सपना देख रहे हैं, यानी एज अ मेंबर या एज अ नॉमिनी जुड़ना चाहते हैं आप ओपीसी में, तो आपको कितने कंडीशन पूरे करने हैं, 3। यानी व्हाट आर द एलिजिबिलिटी, देयर आर 3 कंडीशंस व्हिच मेक यू एलिजिबल टू बिकम मेंबर ऑफ द ओपीसी या अपॉइंटेड एज अ नॉमिनी ऑफ द ओपीसी। आज बताइए, ओनली अ क्या लिखा है, नेचुरल पर्सन हु इज, आपका एनसी आ गया क्या, वेदर रेसिडेंट इन इंडिया और अदरवाइज। अच्छा, पहले जो था, अमेंडमेंट से पहले की बात करा जाए, मतलब 3-4 साल हो गए अमेंडमेंट आए हुए, तो टीचर या बुक में क्या लिखता था, अ पर्सन, अ नेचुरल पर्सन हु इज क्या बेटा, रेसिडेंट इन इंडिया एज वेल एज सिटीजन ऑफ इंडिया कैन फॉर्म अ ओपीसी और कैन बिकम नॉमिनी ऑफ ओपीसी। तो दोस्तों, पहला एनर्जी तो राजीव भाई की तरफ से जो आपको गिफ्ट के रूप में है। पहला बताइए, ओपीसी की परिभाषा भी आएगा, पहला मुझे फीचर कह लीजिए, मेन बात बताइए। आज के डेट में एनआरसी बेकार हो गया, अब क्या हो गया, एनसी। अच्छा, मान लो रेसिडेंट होना ऑप्शनल है, फिर भी अगर कोई पूछे कि हु इज कॉल्ड रेसिडेंट, तो जैसे आप इनकम टैक्स पढ़ेंगे, तो इनकम टैक्स एक्ट में रेसिडेंट होने के लिए प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में आपको कितना दिन रहना होता है, 182 दिन। यहां पे ये देखिए, तो ये क्या लिखा है, इसने कहा कि हमारे ओपीसी के लिए, सिर्फ ओपीसी के लिए, बेटा हर जगह देखो यही प्रॉब्लम है, लॉ स्पेसिफिक नेचर का होता है। ओपीसी में जो शब्द रेसिडेंट यूज किया गया, जो राइट नाउ ऑप्शनल हो चुका है, फिर भी कोई पूछते कि हु एज पर योर व्यू पॉइंट हु इज रेसिडेंट इन इंडिया, तो आप इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग मत बोलना, बोला फॉर द सेक ऑफ ओपीसी या फॉर द इन द कंटेक्स्ट ऑफ ओपीसी। ओपीसी में रेसिडेंट उसको कहेंगे जो पिछले साल में, आप हिंदी समझ जाते होंगे, पिछले साल मतलब कौन सा, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में कितना दिन रहा हो, 120 दिन, है ना बेटा। अब मुझे बताओ दोस्तों, यहाँ पे केस स्टडी टाइप का क्वेश्चन बनता है ना, कैसे क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि, है ना, मान लो कि एक से उसने एक ओपीसी बनाया, नाम ही है उसका, कुछ भी ले लो, मान लो जो बेटा XYZ ओपीसी, कुछ ऐसा ही नाम है, एक्स बेटा एज अ मेंबर है उसमें। एक्स ने अपने वाइफ को उसका बनाया है, बोलिए क्या बेटा, नॉमिनी, है ना, लेकिन जो उसकी वाइफ है बेटा वो इंडिया की नहीं है, या है ना बेटा फॉरेन सिटीजन है। अब बेटा क्या उसने जो नॉमिनी रखा है फॉरेन सिटीजन को, क्या मेरा बच्चा फॉरेन सिटीजन नॉमिनी बन सकता, यानी इसमें जो कंसल्टेंट होगा, प्रोफेशनल होगा, लगता है उसने लॉ को अच्छे से समझा नहीं है। बताएं बेटा, क्या आज भी मैंडेटरी है एनसी, क्या ऑप्शनल हो गया है आर, आर का मतलब क्या हो गया, रेसिडेंट। एनसी तो आज भी मैंडेटरी है। बताएं बेटा, फिर बोलेगा कि उसका कोई उसकी कोई माँ है, एक्स की कोई माँ है, वो बेटा नेचुरल माँ है, ऑब्वियसली नेचुरल है, पर्सन है बेटा, और दूसरी बात कि वो भारत की क्या है बेटा, नागरिक है, लेकिन वो कनाडा में रहती है बेटा, तो क्या वो अपनी माँ को नॉमिनी बना सकता है?
भाई माँ दोनों कंडीशन पूरा कर रही है, माँ इज नेचुरल पर्सन और दूसरा सी इज रिसाइडिंग, ऑल्दो रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया बट सी इज सिटीजन ऑफ इंडिया। अब देखो आपका बुक कितना मतलब इसी चीज को अच्छे से समझा नहीं सकता था। आप मुझे बताओ, आप सारे फीचर हमें पढ़ा दिए है ना, सारे फीचर का क्या फायदा? कोई फायदा नहीं। सबसे पहला फीचर ही मुझे बताओ बेटा जी, ये क्या बोला है कि यही लोग हैं जो एलिजिबल हैं टू इनकॉर्पोरेट एंड ओपीसी इन इंडिया। जस्ट उदाहरण दे रहा हूं, एज वेल एज these only these persons are eligible to become nominee of or the for the sole member। तो दोस्तों ओपीसी में सबसे अच्छी बात जो मुझे समझ में आया कि आपको जो समझाना चाहिए मुझे कि ओपीसी में मेंबर और नॉमिनी बनने की क्या शर्तें हैं। तो शर्त नंबर 1 है कि वो नेचुरल होना चाहिए, दूसरा शर्त हो गया सिटीजन होना चाहिए। रेसिडेंट उतना अब मैंने रखता नहीं है। आगे देखिए, क्या एक बंदा जो नेचुरल भी है, सिटीजन भी है, इंडिया का इंडियन सिटीजन है, क्या एक से ज्यादा ओपीसी बना सकता? यानी क्या मतलब है? अच्छा बता, तो फिर रिलायंस के जो मुकेश अंबानी सर हैं, एक उदाहरण दे रहा हूं केवल, और मुकेश अंबानी सर के नीचे 20 कंपनियां हैं, कौन सर जरूर वो 20 कंपनियां ओपीसी नहीं होगी। कैसी होगी बताए बेटा? प्राइवेट। आपने सुना होगा ना कि मुकेश अंबानी डायरेक्टर ऑफ ग्रुप ऑफ कंपनीज मतलब 1 कंपनी और मोर देन 1। यानी मान लीजिए कि आप लोग बेटा बड़े होकर ना एक कोचिंग क्लास की कंपनी बना दी, एक रियल एस्टेट की कंपनी बना दी, एक एयरलाइंस की कंपनी बना दी, 3-4 कंपनियां बनाया, तो क्या 3-4 कंपनियां ओपीसी की तरह रहेगा या ओपीसी को छोड़कर? तो फिर प्राइवेट होगा, पब्लिक होगा। यही तो मेजर फॉर्मेट है कंपनी के। अब बताएं, एज अ कंसल्टेंट कंपनी बनाने के अपने पास बाकी तो 20 तरीके पढ़िएगा, लेकिन है तो कंपनियां 3 ही तरह का। पहला बोलिए क्या? ओपीसी। दूसरा ऑप्शन है 2 या अधिक मेंबर, जिसमें आप पब्लिक के साथ शेयर नहीं करना चाहते पावर, तो प्राइवेट बना लीजिए। और पब्लिक को भी आप साथ लेके चलना चाहते हैं, आपकी भूख ज्यादा है, पैसे ज्यादा चाहिए, प्रोस्पेक्टस इशू करना चाहते हैं, तो बेहतर होगा आपके लिए कौन सी? पब्लिक। तो दोस्तों मैं इसको फटाफट कवर कराता हूं, लिखवाता हूं, लेकिन लिखवाने से पहले मैं चाहता था कि मैं आपसे यहीं पे सुन ही लूं पूरा का पूरा। आप मुझे बता दीजिए, एक बंदा, एक नेचुरल पर्सन एक ही इनकॉर्पोरेट कर सकता है क्या ओपीसी, या एक ही ओपीसी में बन सकता हो क्या नॉमिनी? अच्छा एक मजे की बात है ना, एक जो नॉमिनी है वो भी तो अपना बना सकता है, एक क्या बना सकता है? ओपीसी। अब उसमें वो क्या रहेगा, नॉमिनी रहेगा या मेंबर रहेगा? है ना, मेंबर रहेगा। तो फिर इसको भी तो जरूरत पड़ेगी किसी ना किसी नॉमिनी की, तो वो नॉमिनी के ऊपर भी वही एनसी वाला कंडीशन पूरा करना होगा। ये भी तो हो सकता है, जैसे मान लीजिए कि बेटा आप लोगों ने एक ओपीसी बनाया, आप लोगों मतलब इंडिविजुअली बोल रहा हूं, आपने मुझे अप्रोच किया, राजीव सर आप मेरे ओपीसी में क्या बन जाओ? नॉमिनी। हमने कहा बेटा ठीक है, हमने कहा बेटा हम भी कल ओपीसी बनाएंगे। बोला बनाना सर। मान लो हमने भी एक ओपीसी बनाया, मैं मेंबर बन गया और मैंने अपने बच्चे को, आप लोगों को बोला कि बेटा आप लोग भी मेरे में क्या बन जाइए? नॉमिनी। ये तो चलेगा, लेकिन साइमल्टेनियसली आप 2 नॉमिनी या 2 मेंबर के रूप में काम नहीं कर सकते, है ना। इसलिए डेथ होने के केस में भी कुछ प्रॉब्लम्स आती है, भी वहां भी पहुंचते हैं। आखिरी देखिए, क्या बेटा माइनर की क्या पोजीशन है ओपीसी में? ऐसे तो माइनर के बारे में आप मस्त जानते हैं, लेकिन फिर भी बताएं बच्चे, जो सबसे पीछे हमारे भाई हैं। हाँ, आपका क्या नाम बेटा? जी जी गोपाल जी। बैठे गोपाल भाई, आप बड़े अच्छे बच्चे हैं गोपाल जी। आप चाहिए बताएं, माइनर की पोजीशन बताइए, क्या माइनर मेंबर बन सकता है? क्या माइनर नॉमिनी बन सकता है? क्यों, माइनर नेचुरल पर्सन नहीं होता क्या? कौन सर, नेचुरल भी होता है, हो सकता है इंडिया का सिटीजन भी हो, लेकिन अभी उसका दिमाग उतना मैच्योर नहीं है। आप तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पूरा चैप्टर और पूरा टॉपिक 4-4 दिन पढ़ते हैं इसको, बट खैर उसको छोड़िए। और कैन, है ना, नो माइनर शैल बिकम मेंबर और नॉमिनी ऑफ ओपीसी और कैन होल्ड शेयर विथ, कौन सा बेटा? जी बेटा, ये कह रहा है कुछ भी नहीं हो सकता। माइनर को हमने एकदम बाइकआउट कर दिया कि माइनर। अच्छा मजे की बात है कि प्राइवेट कंपनी में, आपको आगे पढ़ाऊंगा, प्राइवेट कंपनी में माइनर
को फुली पेड शेयर डायरेक्टली खरीद नहीं सकता कंपनी से, बट ट्रांसफर के थ्रू वो मालिक बन सकता है, बट वो शेयर्स पार्टली पेड नहीं होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? फुली पेड, क्योंकि माइनर की कभी भी कोई ऑब्लिगेशन नहीं होनी चाहिए, और ऑब्लिगेशन वाले कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एट क्या हो जाएगा? इनिशियो। लेकिन जिसमें माइनर का फायदा वही कानून और वही कायदा। एक बार जरा बोल दीजिए ना, जिसमें किसका फायदा? माइनर का। माइनर का फायदा जैसे क्या है? माइनर को फुली पेड शेयर दिया तो माइनर फुली पेड शेयर होल्ड कर सकता है। उस शेयर्स के बदले में जो कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करेगी, बोनस शेयर देगी, राइट शेयर्स देगी, वो सब ले सकता है। तो वो छोड़ दीजिए, अभी हम इतना समझते हैं। दो बातें समझाने की टीचर ने कोशिश किया। कौन एलिजिबल है? जो एनसी वाली कंडीशन पूरा करता है। आप एक से ज्यादा ओपीसी बना नहीं सकते, एक से ज्यादा ओपीसी में आप नॉमिनी नहीं बन सकते। माइनर कुछ भी नहीं कर सकता ओपीसी में, ना तो वो मेंबर बन सकता, ना ही वो नॉमिनी बन सकता, और ना ही वो बेनिफिशियल। भाई देखो ना, अब ये तो नहीं कर सकते ना कि एक जो मेंबर है वो अपना शेयर माइनर को ट्रांसफर कर दिया, फिर माइनर को ट्रांसफर करोगे तो ये गलत माना जाएगा। कोई ना कोई मेजर तो होना ही चाहिए। एक चीज और बताएं बेटा, सच कंपनी, बता बेटा, एक ओपीसी किसमें कन्वर्ट नहीं हो सकती? इसका मतलब है कि हमें एक इशारा मिल रहा है कि ओपीसी को कन्वर्ट तो किया जा सकता है। किसमें किया जा सकता है? प्राइवेट कंपनी, और बोलो पब्लिक कंपनी। लेकिन किसमें कन्वर्ट नहीं करना? सेक्शन 8 लाइसेंस कंपनी। दो इट लिख तो दिया, इसने बाद में लिख दिया, खैर छोड़ दीजिए। क्या एक ओपीसी किस तरह का बिजनेस, किस तरह की सर्विसेज नहीं दे सकती? बेटा मैं रियल आपको एग्जांपल देता हूं, थ्योरेटिकल कितना आसान है। मैंने पास एक वीडी मनी, एक कंपनी में बनाया था, हाँ वीडी, उसका नाम कुछ होगा वीरेंद्र, और उनके माता जी के, मतलब जो बनाने वाले थे ना, उनके ही घर के लोगों का नाम था वीडी मनी ओपीसी। सुनिएगा बेटा, सरकार ने मुझे थप्पड़ तो नहीं मारा, लेकिन वो ऐसा ही कुछ व्यवहार किया मेरे साथ। उसने बोला कि सर ये ओपीसी मनी से संबंधित, इसमें था बेटा कि वो लोगों से पैसे लेगी और उस पैसे को शेयर मार्केट में क्या करेगी? इन्वेस्ट करेगी। सर जानते हैं उसने क्या बोला था? बोला था कि ओपीसी के स्ट्रक्चर के रूप में, है ना, जैसे जितने भी स्टॉक ब्रोकर देखते हैं ना, स्टॉक ब्रोकर क्या होते हैं? स्टॉक ब्रोकर हम लोगों का पैसा लेते हैं, उसको उसके बदले में हमें किसी कंपनी के शेयर्स में क्या करते हैं बेटा? इन्वेस्ट करते हैं, थोड़ा बहुत कमीशन लेते हैं अपनी सलाह के लिए। सर ये लोग भी एक तरह से इन्वेस्टमेंट करवाते हैं या करते हैं बेटा किसी दूसरी कंपनी के सिक्योरिटीज में, है ना बेटा। आज बताएं, ये काम नहीं कर सकता। कौन नहीं कर सकता? ओपीसी। अच्छा बेटा, ये नॉन बैंकिंग क्या है? सुनेंगे। पीएनबी बैंकिंग कंपनी है, और आपने सुना होगा बजाज फाइनेंस, सब लोग जानते हैं। होम क्रेडिट, है ना, क्रेडिट फर्स्ट, ये सब क्या है? ये मुथूट फाइनेंस, ये क्या है बेटा? गोल्ड लोन देती है, काम करती है फाइनेंस की, लेकिन नहीं है, क्या नहीं है? बैंक, है ना बेटा। एक और होता है, अगर आप लोग और समझना चाहे तो, एनबीएनएफसी, ना तो बैंक है ना ही फाइनेंस है। जैसे टॉपर्स है अपना, ना तो ये बैंकिंग कंपनी है और ना ही ये फाइनेंस। तीन तरह के होते हैं। एक शब्द होता है, बोलिए क्या नाम है इसका? एनबीएफसी। एक होता है एनबीएनएफसी। एनएफसी का मतलब फिर से बोलिए? नॉन बैंकिंग, नॉन फाइनेंस, ना बैंक है ना ही आप फाइनेंस है। टॉपर्स ओपर्स के लिए हम लोग क्या बोलते हैं? एनबीएनएफसी। खैर बेटा, अब मुझे बता दो, 5-7 बातें तो तुमने पकड़ ही लिया। अब इसमें से 5-7 बातों को मैं थोड़ा सा फालतू की तरीके से लिख के ना, बल्कि एक थोड़ा सही से समझा दूं। एक छोटा सा फर्स्ट पार्ट रह गया, फर्स्ट में जो डायमंड शेप में बना रखा ना बेटा, ये सब ये छूट गया अपना। ओपीसी की और फीचर बताओ, कितने मेंबर? ओपीसी के लिए आज के डेट में कोई कैपिटल की जरूरत नहीं है। मुझे बताएं, मेमोरेंडम ऑफ ओपीसी, मैं आपको मेमोरेंडम तो नहीं पढ़ाया, लेकिन आपको पहले से थोड़ा थोड़ा पता है। मेमोरेंडम का जो नॉर्मली मेमोरेंडम में 6 क्लॉजेज होते हैं। फिर से बोल दीजिए, नहीं भी जानते तो भी बोल दीजिए, कितने? 6। पहला क्या होता है? नेम, और आखिरी बोलता हूं सब्सक्रिप्शन क्लॉज। कौन सा क्लॉज? सब्सक्रिप्शन, जहां पे फर्स्ट मेंबर अपना नाम, एड्रेस, पेरेंट्स का नाम, कितना शेयर लिया, वो सब लिख के क्या कर देते हैं? अपना साइन। अब बेटा जनरली क्या होता है ना कि जो ये कंपनियां, हाँ बच्चे
आ जाओ, हम लोग के साथ भी आ जाओ। अगर आपका कोई बात हो तो हम लोग के साथ रखोगे तो पूरी बैच, देखो ना, पूरा बैच आपके साथ चलने को तैयार है। जी बेटा, एक बात बताएं, सर ने बोला कि इसका जो मेमोरेंडम होगा, किसका, ओपीसी का, उसमें 6 नहीं, उसमें 7 क्लॉज होंगे, 7 पॉइंट्स होंगे, क्योंकि एक 7वां और आखिरी क्लॉज होता है, उसका नाम क्या है, नॉमिनेशन क्लॉज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉमिनेशन, जिसमें हम किसका नाम लिखते हैं, सब्सक्राइबर का या नॉमिनी का, नॉमिनी का। बेटा जी ये बताएं, यहां पे लिख रखा है कि हर ओपीसी के मेमोरेंडम में एक एडिशनल बंदे का नाम, जैसे स्कूटर में स्टेपनी होता था पुराने समय में, अब तो स्टेपनी का कंसेप्ट ही, स्टेपनी नहीं समझते, जिसमें लोग बाग बच्चे को फंसा देते थे, बच्चा गिर ना जाए, अरे पीछे से वो स्टेपनी होता है टायर, उसमें बच्चे बैठाते थोड़े थे, बच्चे को फंसा दिए हो भाई, पति पत्नी आगे बैठ के, एक बच्चा आगे वाले पे है और छोटे वाले पे बैठ पीछे, बोला गिरना नहीं, इसके लिए तुमको मैं किसके साथ बांध देता हूं, हाँ स्टेपनी के साथ। अच्छा, स्टेपनी का नाम यहाँ पे स्टेपनी है या नॉमिनी है? अच्छा, नॉमिनी बेटा कब मेंबर बन जाएगा, जब बेटा डेथ हो जाए, किसकी डेथ हो जाए, सब्सक्राइबर, या जब वो जो सब्सक्राइबर या सोल मेंबर है वो अनेबल हो जाए टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। आखिरी लास्ट वर्ड है बेटा जी, क्या जो नॉमिनी है, क्या बेटा नॉमिनी कंसेंट देगा तब उसका नाम लिखेंगे, या किसी का भी नाम रास्ते चलते किसी का ले लेंगे नाम, है ना, भगवान लाल लिखा हुआ है बोर्ड पे, आपने वहीं से उठा लिया, सन ऑफ होता ना घर के बाहर लिखा रहता है, आपने वहीं से उठा के डाल दिया कि ये हमारे नॉमिनी है, क्या ऐसा होगा, या उनसे रिटन कंसेंट लेना चाहिए? और आजकल तो बेटा रिटन कंसेंट के साथ साथ, है ना बेटा, मैंने अभी हाल में एक ओपीसी बनाया था, 10-12 दिन हुए होंगे, अगर अभी मेरे पास उसका डॉक्यूमेंट होता तो मैं आपको दिखाता, उसके सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आप सामने देख सकते थे कि ओपीसी का मेमोरेंडम जो बना होगा उसमें 6 क्लॉज नहीं होंगे, उसमें कितने होंगे, 7। और उसमें बेटा आपको अच्छा लगता, मैं देखता हूं अगर मेरे व्हाट्सएप पे पड़ा हो तो ठीक है, नहीं तो मैं एक टेलीग्राम चैनल पे आपको फ्रेश भेज दूंगा, और नहीं तो अगली क्लास में मैं लेकर यहीं पे आऊंगा, आपको सामने दिखा दूंगा कि एक ओपीसी कैसे बनी होगी। अभी मेरे पास वो डॉक्यूमेंट ऑनलाइन तो होंगे, ऑनलाइन मतलब वो डाउनलोड नहीं करने देगा बेटा, जब एक बार ओपीसी बन जाती है ना तो आरओसी से वही डॉक्यूमेंट डाउनलोड करने का आपको देना पड़ेगा क्या, पेमेंट्स। और अगर अपने पास हम लोग तो बनाए हैं तो मेरे पास तो उसका डॉक्यूमेंट होगा ना, तो मैं पेमेंट क्यों करूं उसको। आखिरी बात बताइए बेटा जी, बताएं, हाँ जी भाई साहब, ये किसके कंसेंट की बात करता है, नॉमिनी की, नॉमिनी की कंसेंट की बात करता है। और एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन जब आप इलेक्ट्रॉनिक मेमोरेंडम या इलेक्ट्रॉनिक आर्टिकल्स लगाते हैं, उसके साथ साथ अटैच करना पड़ता है, किसका कंसेंट अटैच करना पड़ता है, नॉमिनी का। और इसका प्रेस्क्राइब फॉर्म पहले INC 3 होता था, अब ये सब भी बेटा चेंज होते जा रहा है। आपका बुक बहुत समझदार है, ये फॉर्म ही नहीं लिखता, क्योंकि दोस्तों ये फॉर्म इसलिए चेंज होते रहता है क्योंकि आजकल डिजिटल इंडिया है। पहले बेटा ना हम लोग INC 3 भरते थे कंसेंट के लिए नॉमिनी के, आज के डेट में INC 3 को भी इन्होंने बंद कर दिया। धीरे धीरे सरकार बेटा एक ऐसी फॉर्म ला रही है इनकॉर्पोरेशन का, जिसको हम लोग बोल रहे हैं क्या बेटा, इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड का मतलब क्या हुआ कि नॉमिनी का भी डिटेल उसी फॉर्म में आएगा, अलग से अटैच करने की जरूरत नहीं है। जैसे ये बुक देखिए इंटीग्रेटेड है, क्यों बेटा, क्योंकि इसमें टेक्स्ट भी है, क्वेश्चंस भी है, यस या नो दोस्तों। कभी कभी टीचर लोग को देखते हो ना, बुक अलग देगा, क्वेश्चन बैंक अलग देगा, क्या वो इंटीग्रेटेड हुआ या है ना डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया। तो ये बेटा समय बदलता जा रहा है। आखिरी लास्ट वन बताइए, क्या नॉमिनी जो कंसेंट दिया है इस पॉइंट में कि हाँ मैं नॉमिनी बनूंगा, क्या वो नॉमिनी बाद में उसका मूड खराब हो गया या आपके साथ उसका मनमुटाव हो गया, क्या वो कंसेंट जो पास्ट में दिया था, क्या बेटा एक बार कमिटमेंट कर लिया तो कुछ नहीं सुनता या उसको विड्रॉ कर सकता है। और आखिरी है, आखिरी, क्या मेंबर भी चाहे तो नॉमिनी को हटा सकता है ना। लेकिन इन सबकी जानकारी किसको देनी होगी, आरओसी। अच्छा सर, आपने अभी इस लाइन का मतलब बोलिएगा, जो बच्चा बोला मैं मान लूंगा वो लोग सब बच्चे हमारे बढ़िया स्टूडेंट है, अगर आप इस लाइन का मतलब बताइए। हाँ सर, ओपीसी मेमोरेंडम ऑफ ओपीसी में 6 पॉइंट या 7 पॉइंट, 7 में 7वां यानी लास्ट पॉइंट इज नथिंग बट नेम ऑफ नॉमिनी, हिज फादर और हिज मदर या
हस्बैंड या वाइफ एक्सेट्रा, नेम, एड्रेस एक्सेट्रा, ये होता तो आपको दिखाता भी। बेटा अगर नॉमिनी आप कह रहे नॉमिनी हट सकता है, खुद से विड्रॉ कर सकता है अपना कंसेंट, फिर कह रहे हैं नॉमिनी को सोल मेंबर रिमूव भी कर सकता है, तो बेटा रिमूव करेगा तो आपका किसमें चेंज हो जाएगा, फिर फटाफट बताइए, एमओ ए में। लेकिन कह रहा है कि सर सिर्फ एक ओपीसी अगर खाली अपने नॉमिनी को हटा रहा है या नॉमिनी खुद रिजाइन करके जा रहा है और उससे फिर से नॉमिनी का नाम चेंज होगा, लेकिन बेटा इसमें माना जाएगा कि दिस इज नॉट अ अल्ट्रेशन। जरा देखिएगा बेटा कहां पे लिखा था वो, यहां पे एक लाइन था, कहां भाग गया बेटा, डर जाता आप लोग। हाँ ये सॉरी सर, ये लास्ट पॉइंट है, हमने शुरू से लेकर आखिरी तक आपको याद ही करा दिया और मैं इसको लिखवा भी देता हूं। इस लाइन का खाली मुझे मतलब बताइए, ज्यादा नहीं चाहिए मुझे आपसे। क्या लिखा है, एनी सच चेंज, नहीं चेंज दो तरह से, फिर से बोलिए, नॉमिनी में चेंज दो तरह से, मैं देख रहा हूं कौन नहीं बोल रहा है। नॉमिनी में चेंज बेटा दो तरह से, पहला बोलो, या वो खुद विड्रॉ करे या उसको निकाल दे, रिमूव कर दे, कौन, मेंबर्स। और भी हो सकता है डेथ हो जाए, किसका डेथ पहले हो गया, नहीं मेंबर का नहीं, मेंबर जिंदा है, किसकी डेथ पहले हो गई, नॉमिनी की, वैकेंसी हो गई ना, तो फिर उसको भरने के लिए, तो सर जो भी चेंज होगा उस मेमोरेंडम में तो चेंज हो गया, बट इसको मेमोरेंडम का चेंज माना नहीं जाता। बताएं बेटा, मेमोरेंडम का चेंज तब माना जाएगा जब एक ओपीसी अपने नाम में, अपने रजिस्टर्ड ऑफिस में, अपने ऑब्जेक्ट में, अपने कैपिटल क्लॉज में क्या करता हो, चेंज। सिर्फ नॉमिनेशन क्लॉज में चेंज होने से यह नहीं मान लेना कि बेटा किस में चेंज हो गया आपको, है ना बेटा, नॉमिनेशन क्लॉज में चेंज होने से मेमोरेंडम में चेंज माना नहीं जाता। बता बेटा एक एक पॉइंट मैंने जितना मेहनत से देखा आप लोगों की ताकत को, अब मैं इसको सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मेट में अच्छे से लिखवाऊंगा, लेकिन लिखवाने से पहले आप लोग मुझे बताइए कंसेप्ट 1 लिखे थे कि नहीं, आप कंसेप्ट 1 लिख दिए थे। चलो अब बिना किताब देखे हुए बुक में देखना, सब कुछ शांत हो गया है। प्यारे बच्चे, एनसी का फुल फॉर्म याद रहेगा, एनसी बोले तो, एनसी क्या है, एनसी का मतलब क्या है, नहीं मतलब एनसी बेसिकली एलिजिबिलिटी को डिफाइन करता है, किसके एलिजिबिलिटी को, मेंबर हु कैन इनकॉर्पोरेट एन ओपीसी और पर्सन हु कैन बिकम नॉमिनी ऑफ ओपीसी। पक्का, क्या बेटा रोड चलते हुए किसी के नेम प्लेट से हम नाम लेकर ओपीसी में डाल दे, नॉमिनी तो होगा, या उसका रिटर्न कंसेंट चाहिए, रिटर्न कंसेंट दे दिया तो क्या मैं फंस गया, या मैं उसको विड्रॉ भी कर सकता हूं, पक्का विड्रॉ कर सकता हूं। एक चीज आखिरी लास्ट लाइन और बोलिए, क्या मेंबर सोल मेंबर आपको चेंज भी कर सकता है? अच्छा, ये जो भी चेंज होगा वो मेमोरेंडम में होगा जरूर, लेकिन माना जाएगा कि ये अल्ट्रेशन सेक्शन है ना, अल्ट्रेशन के द्वारा ये रेगुलेट नहीं होगा। आप लोग मेमोरेंडम आर्टिकल में आपके कोर्स में है, आपको पढ़ाऊंगा। मेमोरेंडम आर्टिकल को चेंज करने के लिए यू नीड टू फुलफिल द कंडीशन ऑफ सेक्शन नंबर 13, बट व्हेन यू आर जस्ट एडिंग नेम ऑफ न्यू नॉमिनी instead of old nominee, है ना, there is change into MOA, but technically this is not called change in, हाँ, alteration in MOA। बेटा बहुत बहुत अच्छा। एक बंदा कितना ओपीसी बना सकता है, 1 2 4, एक बंदा कितने ओपीसी में मेंबर, एक बंदा कितने ओपीसी में नॉमिनी, क्या मेंबर नॉमिनी नॉमिनी मेंबर हो सकता है, मेंबर नॉमिनी दूसरे ओपीसी में और नॉमिनी मेंबर हो सकता है। हाँ, आप अपने ओपीसी में मेंबर बन जाओ और किसी अपने दोस्त के ओपीसी में नॉमिनी बन जाओ, हो सकता है कि नहीं जी, बट वहां पे डिफिकल्टी आएगी, सोचिएगा, है ना। अगर मान लीजिए कि आपका जो दोस्त है जिसमें आप नॉमिनी बने हैं वो मर जाता है, तो फिर तो आपको दोनों में आप बन जाएंगे बाय डिफॉल्ट क्या, मेंबर्स, जो एक कंसेप्ट जो है वो खराब हो जाएगा। तो फिर आपको सेलेक्ट करना पड़ता है, आपके कोर्सेज में दिख नहीं रहा वो सब, है ना, आपको सेलेक्ट करना होता है कि किसी एक ही में आप कंटिन्यू कर सकते हैं क्या, मेंबर्स। वो आपके कोर्स में दिख ही नहीं रहा कहीं पे वो सब पॉइंट्स कि भाई ये कैसे होता है, कितने दिन में होता है। चलिए अभी जो है, हाँ जो है वो समझ लेते हैं। पहला लिख लेते हैं हम लोग, ओपीसी एंड इट्स रिलेटेड कंसेप्ट्स।
सेक्शन 262। प्राइवेट पब्लिक तो अच्छे से आता ना बच्चों को? चलिए उसको भी एक बार रिवाइज करेंगे, पहले इसको निपटाइए, उसके बाद प्राइवेट पब्लिक पे क्वेश्चन भी बनाइएगा। सबसे पहले देखो बच्चों, जिन बच्चों को थ्योरी लिखने में दिक्कत थी, ये देखो ना सर, हमेशा ना कहते ना कंप्यूटर भी उसी फाइल को सेव करता है जिसका एक नाम होता है। यस या नो बेटा? कंप्यूटर में भी फाइल सेव करने के लिए उसका क्या बनाते हैं? फाइल का नाम, डॉक्यूमेंट नेम। नहीं भी बनाते हैं, हाँ एक फोल्डर होता है, एक फाइल का नाम बनाना पड़ता है। नहीं बनाते तो खुद से बना लेता है, न्यू माइक्रोसॉफ्ट 1, न्यू माइक्रोसॉफ्ट 2। दोस्तों कोई भी चीज याद करना है ना, तो हमेशा उसके साथ एक टैगलाइन जोड़ दीजिए। जैसे आपको देखो सब आपको आता है ना? कितना डिफिकल्ट टास्क होता होगा एक टीचर के लिए, उस बच्चे को पढ़ाने का मौका मिलता है जिसको सब कुछ पहले से ही आता है। तो मैंने फिर क्या करूंगा, मैं तो कुछ नया ही सिखाऊंगा ना आपको। जैसे मैंने एक नया चीज सिखाने की कोशिश की, आपको सब आता था फिर भी, कि बेटा इसका कोड याद कर लेते हैं, एनआरसी। अब एनआरसी में फिर सर जी ने थोड़ा भाजी मार दिया, बोला कि एन और सी तो मैंडेटरी है और आर क्या है, मैंडेटरी है या चॉइस है? पक्का? आर का डिफिनीशन, लेकिन भले चॉइस है लेकिन फिर भी कोई पूछ दे कि रेसिडेंट किसे कहें, तो बोला कि रेसिडेंट 182 दिन वाला नहीं रहेगा, यहाँ पे 120 दिन वाला। समझने बात? कुछ नयापन ले आइए, तभी बेटा आपको अच्छा लगेगा। हम लोग तो कितनी बार बच्चों को बोलते हैं कि पुरानी कॉपी पुरानी बातें बहुत अच्छी होगी, लेकिन जब आप दोबारा से पढ़ रहे हैं तो सर उन चीजों को भूल जाइए, क्योंकि पुरानी चीजें पढ़ने का मन किसी को भी नहीं करता। फ्रेशनेस कैसे आएगी? तभी तो बोला था डे 1 को कि नई कॉपी बनाइएगा। आपने पढ़ा होगा, बेहतर पढ़ा होगा, लेकिन ऐसा नहीं पढ़ा होगा जैसे हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे। डिफिनीशन ऑफ ओपीसी, ये तो बहुत सिंपल है, परिभाषा है बेटा 262। जी बेटा, ओपीसी की डिफिनीशन क्या है? डिफिनीशन एक लाइन का है। ओपीसी इज अ कंपनी। कितना अच्छा डिफिनीशन है भाई, नहीं बताता हमको पता ही नहीं चलता। हाँ, कह रहा ओपीसी मीन्स अ कंपनी या इज अ कंपनी विच हैज ओनली वन पर्सन एज अ मेंबर। तो क्या पर्सन में खाली नेचुरल पर्सन ही आता है या आर्टिफिशियल भी? इसीलिए बेटा नहीं, पर्सन इज मच वाइडर देन द टर्म इंडिविजुअल। बताएं बेटा, पर्सन इज मच वाइडर देन द टर्म इंडिविजुअल या नेचुरल पर्सन। हम लोग कैसे पर्सन है? नेचुरल। टॉपर्स क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड आर्टिफिशियल, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड आर्टिफिशियल। पक्का ना? है ना? इवन लोग बाग गॉड वॉड होते हैं ना, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे, उसको भी एक सेपरेट क्या मान लेते हैं लोग? पर्सन। है ना बेटा? उनको भी लोग मान लिया जाता कि ये लोग भी पर्सन है। खैर बेटा, डिफिनीशन तो इतना ही बताया, लेकिन आप चाहे तो मैं इसका मीनिंग समझा सकता हूं। ओपीसी का कंसेप्ट नई कंपनी एक्ट में आया, बहुत बाद में आया बेटा। आपको जानकर बुरा लगेगा, मतलब सही बता रहा हूं, आपके देश में ओपीसी का कंसेप्ट फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ न्यू कंपनी एक्ट 2013। आपके पड़ोस में बांग्लादेश और पाकिस्तान है, वहां पे हम लोग से पहले आ गया था कंसेप्ट। किसकी कंसेप्ट? ओपीसी की। ओपीसी का कंसेप्ट बेटा पूरे मतलब आसपास के देशों में जल्दी आ गया था। हमारा ओल्ड कंपनी लॉ चूंकि इतना लंबा चला कि हम लोग नए बनाए तभी इसको इंसर्ट किया। यानी ओल्ड कंपनी एक्ट में इस तरह का कोई कंसेप्ट ही नहीं था, बट अपने पास है। सरकार ने इसके पीछे एक लॉजिक दिया था, बोला था कि सरकार चाहती थी कि जो बिजनेसमैन है, जैसे मान लीजिए कोई चौरसिया पान भंडार है, नाम बताइए क्या नाम है उसका? चौरसिया पान भंडार। अब उसका जो प्रोप्राइटर यानी मैं ही हूं, राजीव चौरसिया। एक बात कर रहा हूं, तो भाई मैं तो बहुत चूना लगाता हूं लोगों को, चूना मतलब समझ ही गए आप, है ना? लेकिन मेरे डेथ के बाद हो सकता है ना मेरी चौरसिया पान भंडार की दुकान क्या हो जाए? बंद हो जाए, है ना बेटा? तो आप ही जैसा कोई सीए आया मेरे पास और बोला कि भाई साहब आप चाहते नहीं कि चौरसिया पान भंडार आप रहे ना रहे, लोग जानता रहे, चलता रहे। बोले हाँ हाँ बताओ ना, तुम लगता है मैं दुनिया को चूना लगाता हूं, तुम मुझे ही चूना लगा रहे हो, तुम्हारी परिचय। बोला अब सोच लो, जो चौरसिया पान भंडार को भी चूना लगा सकता वो जरूर कोई सीए होगा। तो आप ही लोग थे, आप लोगों ने गाइड किया कि सर आपके बिजनेस को सब कुछ सेम रहे, हम इसको किसमें करवा दें बेटा? रजिस्ट्रेशन करवा दें
आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाए, और आपको बेटा फायदा ये होगा कि अभी आप प्राइवेट या पर्सन की तरह काम कर रहे हैं, कल को आप कहेंगे कि हमारा पान का या बेटा ये सब ये सामान बेचने का एक छोटा सा कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है। बोला सर ये बात तो बड़ी अच्छी है, क्या खर्चा आएगा? बोला खर्चा प्राइवेट कंपनी से कम आएगा। बोला तब भी? बोला 5-7 हजार रुपए लगेंगे, है ना, है तो ये भी कंपनी, खर्चे तो उतने आने चाहिए। फिर भी सरकार ने बेटा कॉर्पोरेटाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए कंसेप्ट लाया। कॉर्पोरेटाइजेशन का मतलब क्या हुआ दोस्तों? इंडिविजुअल में काम करना या फॉर्म कंपनी बना के काम करना। क्या इसके लिए 2 लोग जरूर चाहिए, लेकिन दूसरे आदमी का क्या एक्टिव रोल है या पैसिव रोल? नॉमिनी, तभी नॉमिनी का नाम जरूर है, ना नॉमिनी की कोई लायबिलिटी है, ना नॉमिनी का पास कोई राइट है। बोलो जी हाँ या ना? अच्छा आखिरी बताएं, ओपीसी में मेंबर एक होता है, चलो नॉमिनी भी एक होता है, बट डायरेक्टर कितना हो सकता है इसकी कोई लिमिट नहीं। नहीं नहीं, डायरेक्टर एक भी हो सकता है, जो सोल मेंबर है वही ओपीसी का क्या होगा? डायरेक्टर। लेकिन बेटा डायरेक्टर इसमें 15 कंपनियां, मतलब नॉर्मली एक कंपनी में 15 बंदे डायरेक्टर हो सकते हैं, उससे ज्यादा रखना है, जैसे रिलायंस बड़ी कंपनी उसमें 25 डायरेक्टर होना रखना चाहते हैं, तो उसके लिए पूछना पड़ता है। किससे पूछना पड़ता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो दोस्तों आप लोग जानकर बड़ा अजीब सा लग रहा होगा, ओपीसी में मेंबर एक है बट डायरेक्टर एक से ज्यादा हो सकता है ना बेटा? और जानते हैं बेटा, आप लोग आगे जब जाएंगे, आगे की लॉ पढ़ेंगे, तो एक शब्द आपने जरूर सुना होगा, एक मुलाकात जरूरी है सनम। क्या नाम है उसका? एजीएम। फुल फॉर्म बताइए तो एजीएम का एनुअल जनरल मीटिंग। क्या ओपीसी के ऊपर एजीएम ओजीएम का कंसेप्ट अप्लाई होगा? क्यों नहीं अप्लाई होगा? क्योंकि मेंबर कितना है? एक, है ना बेटा? कोई ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन, स्पेशल रिजोल्यूशन, ये सब कुछ भी नहीं होता। वो मेंबर अगर हाँ बोला तो 100% हाँ है, और ना बोला तो 100% ना है। यस या नो दोस्तों? तो ये सब चीजें आपके कोर्स में देना चाहिए था इनको, कि थोड़ा और ओपीसी को दिल से समझाएं। बट अभी क्या करना, एक मैंने इंस्टीट्यूट में बस एक ही अच्छी बात समझा बेटा। वो अच्छी बात क्या है जो मैं आपको बताता हूं। अच्छी बात बड़ी सिंपल है, और सिंपल बात में ये था कि वो पूछते वहीं से जो ये बुक में देते हैं जनरली। अब रेयरेस्ट मैथ हो तो में एक आधा लोग बताते क्वेश्चन अलग आ जाए, बट ये किताब को बहुत ज्यादा इज्जत देता है। बोला कि बच्चे तुम खाली इसी को पढ़ो और कुछ पढ़ने की जरूरत है नहीं। तो आपने पहला लिख दिया था डिफिनीशन, लिख दिया था ना? चलिए, डिफिनीशन के बाद यहां पे सबसे पहले लिखिए, जो मैं कुछ बेसिक बातें बता रहा हूं। एलिजिबिलिटी, टू बिकम, मेरा पहला हो गया तो मेरा सीट मैंने इरेज कर लिया है, तो उसकी जरूरत तो थी नहीं आपको। एलिजिबिलिटी टू बिकम मेंबर एंड नॉमिनी। सच पर्सन शैल बी, सोचिए, सच पर्सन शैल बी, वो पर्सन कैसा होना चाहिए? सच पर्सन शैल बी, सोचिए जी, कैसा होना चाहिए? नेचुरल पर्सन, नेचुरल पर्सन हु इज वेदर रेसिडेंट और नॉट। हाँ, कोई नहीं बेटा, वेदर बी अ रेसिडेंट और नॉट। आज भाई ने एक बात कही और हमें दूसरे की बात को जरूर सुनना चाहिए। बच्चा कह रहा है वेदर बी अ रेसिडेंट और नॉट। अच्छा, बी में, अच्छा ओके बेटा, तो अपना चल जाएगा। चाहे भाई साहब ने बोला है, इनकी बात को थोड़ा सा कवर कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप मुझे बताइए, रेसिडेंट किसे कहें? रिसाइड्स कितना दिन कम से कम? मैं पॉजिटिव लिख दूं क्या? 120 डेज और मोर इन द
इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। बेटा ठीक था, वेदर रेसिडेंट और नॉट। बच्चे ने बोला वेदर ही मे रेसिडेंट और नॉट। बताए बेटा, मे का मतलब समझ में तो आ सकता है ना सर, कि क्या ये मैंडेटरी है? यहां पे सेल था और यहां पे क्या आ गया, मे आ गया। टीचर वाला बताइए ना बेटा, एन सी आर, आर ये दोनों के ऊपर टिक लगा दीजिए, है ना बेटा। एनसी तो होना ही चाहिए। आप लोग कौन से हैं, दिल्ली क्या बोलते हैं आप लोग, दिल्ली एनसीआर। आपको याद रहेगा ना एनसीआर का मतलब? नहीं, यहां तो कुछ और होता है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी रीजन कुछ बोलते हैं इसको। एनसीआर को नेशनल कैपिटल टेरिटरी भी बोलते हैं, एनसीटीआर होना चाहिए बट एनसीआर बोलते हैं हम लोग। खैर बेटा, आप मुझे बताओ तीसरा, हाँ साहब, सिटीजन किसे कहते हैं? अब भाई साहब इसके लिए सिटीजनशिप एक्ट 1955 है जो बताता है कि भारत में नागरिकता कैसे कैसे मिलती है। यहाँ पे बाई बर्थ नहीं होता होगा सर, जैसे कोई व्यक्ति है फॉरेन सिटीजन है, जैसे हमारे देश के बहुत सारे लोग कनाडा मतलब अंग्रेजों के यहाँ इंग्लैंड चले जाते हैं, बस जाते होंगे तो सरेंडर करने का फैसिलिटी होगा। यहाँ पे सिटीजनशिप बाई बर्थ जरूरी नहीं है, लेकिन हम लोगों को तो बाई बर्थ ही मिल गया होगा क्योंकि हमारे दोनों ही पेरेंट्स क्या रहेंगे बेटा, इंडियन सिटीजन। ठीक है ना बेटा। सर सिटीजनशिप पे तो बवाल चल रहा है कि वो शरणार्थी को सिटीजनशिप मिले कि नहीं। तो कुछ लोग ऐसे भी तो होते हैं जो पाकिस्तान से आते हैं, उनको सिटीजनशिप भारत सरकार दे देती है, तो वो तो एक अलग मुद्दा भाग जाएगा। आप बट समझिए कि नागरिकता के लिए नहीं पूछेगा नागरिकता कैसे मिलती है, बट नागरिक होना चाहिए। बताएं बेटा, रेस्ट्रिक्शन ऑन नंबर ऑफ ओपीसी, जल्दी जल्दी बोलो बेटा, ओपीसी के लिए क्या रेस्ट्रिक्शंस है? हाँ, दो तीन बताइए। पहले मुझे ये बताइए, थोड़ा बेटा और शुरू से मैं बोलता हूं। एन इंडिविजुअल, आपकी भी बात ठीक कहा आपने, मैं सारा नेगेटिव पॉइंट एक ही साथ लिखवाऊंगा। जल्दी बोलते हो बेटा, एक इंडिविजुअल कितना ओपीसी से ज्यादा नहीं बना सकते, एक से। दूसरा, माइनर इस ओपीसी में, माइनर ओपीसी में मेंबर या नॉमिनी, इवन बेनिफिशियर, जो आप लोग पढ़े हैं ना लॉ में कि माइनर बेनिफिशियरी हो सकता है, वैलिड हो है, बच्चा भूल जाओ, तुम्हारा बेसिक लॉ यहां नहीं हो चलेगा। मतलब भाई कैसे बेनिफिशियल ओनर बनोगे? शेयर खरीद के बनोगे। शेयर खरीदोगे तो एक तुम अकेले रहोगे, तभी मेंबर, अगर एक और मेंबर हो जाए तो दो लोग हो जाएंगे, तो ये भी ओपीसी के कंसेप्ट से क्या चला जाएगा, एगेंस्ट। तो इसने गजब कंसेप्ट बनाया है, एन इंडिविजुअल कैन नॉट। गोपाल भाई आज के स्टार आप ही हैं, आपका नाम मुझे याद करके जाना आज। हाँ बेटे, बैठे बैठे जवाब देना, मैं क्लास में बेटा खड़े होकर नहीं जवाब देना, बैठ के, क्योंकि उससे ना समय बचता है। बच्चे आप लोग बोलो, एन इंडिविजुअल पूरा कराओ, कांट फोन, हाँ, मोर देन वन ओपीसी। थैंक यू जी बेटे। माइनर भी लपेट लो, तो माइनर भी आ जाओ, फिर वो सेक्शन 8 पे भी आना, माइनर पे आओ। माइनर कांट, कैन नॉट बी मेंबर और नॉमिनी। और कौन बच्चा है जो बोलता है समझ में आता, लिख नहीं पाते हैं? बताओ तो सही, मैंने क्या हिंट दिया था, आप लोग समझे नहीं? थेरेटिकल बताओ, अगर मान लो गलती से, केस स्टडी भी आएगा, पहले भी थेरेटिकल बताओ, गलती से अगर आ गया 4 नंबर का, है ना बेटा, 4 नंबर का सीधा आ ही गया, क्वेश्चन ही 4 नंबर का आ गया, ओपीसी, क्या लिखोगे बेटा? सारे पहले फीचर लिखोगे या थोड़ा पहले डिफाइन कर दो? तो डिफाइन करोगे तो सीधा तुम चालू हो जाओगे एज पर सेक्शन 262, वो भी चलेगा। लेकिन राजीव भाई की भी थोड़ा बात मान लेते तो कितना अच्छा लग जाता। सबसे पहले क्या डाल देते, डेफिनेशंस, फिर डाल देते, या अगर एलिजिबिलिटी नहीं लिखने का मन लिख देता मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स रिलेटिंग टू क्या बेटा, ओपीसी। अब उसके सब पॉइंट बना दो, पहला हु कैन बी क्या, मेंबर, और उसको एक्सप्लेन कर देना। फिर से बताओ, देयर आर सर्टेन प्रोहिबिशन, सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस,
है ना, ऑन द क्या बेटा जी, ओपीसी। थोड़ा सा पॉइंट हेडर डेवलप करो, हेडर को एक्सप्लेन कर दो बेटा, आपका लिखने की समस्या ही झंझट खत्म। कांट बी मेंबर नॉमिनी ऑफ क्या बेटा, ओपीसी एज वेल एज कैन नॉट बी, बेटा साथ ही साथ और भी कुछ नहीं हो सकता, जरा बताना क्या, कैन नॉट बी जी, कैन नॉट बी, हाँ, एडमिटेड इन ओपीसी लिखो फिर, एज बेनिफिशियल ऑनर ऑफ शेयर्स। मतलब माइनर से इसको बहुत एलर्जी है बेटा जी, किसमें कन्वर्ट नहीं हो सकते, प्रोहिबिटेड कन्वर्जन, सेक्शन 8 कंपनी। कौन सा बिजनेस आपके लिए प्रोहिबिटेड है और आप इन्वेस्टमेंट का भी इन्वेस्ट नहीं कर सकते? क्या टॉपर्स दूसरी कंपनी में शेयर खरीद सकती? जवाब क्या है, यस। क्या ओपीसी किसी रिलायंस में शेयर खरीद सकती है? ओपीसी का पास पैसा इतना ज्यादा आ गया है तेरे पास, जो मैंने नहीं उदाहरण दिया कि राजीव चौरसिया, क्या नाम है मेरा, पान भंडार, अब क्या हुआ, पैसे ज्यादा ही आ गए, तो बेटा अब तुम प्राइवेट में बदल लो ना। कहां, पहले तो आप लोगों को जानकर अजीब लगेगा, पहले जब शुरुआती दिनों में टॉपिक आया था बेटा, तो हम लोग पढ़ाते थे बच्चों को, अब आप लोग काफी रिलैक्स महसूस कर रहे हैं। 13 में जब आया था ये था बेटा कि ओपीसी को 50 लाख से अगर ऊपर कैपिटल हुआ ओपीसी में, कैपिटल या 2 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर, मैंडेटरी होता था 180 दिन यानी रफली 6 महीने में आपको कन्वर्ट करना पड़ता था, किसमें, पब्लिक या प्राइवेट। अब ये सब का झंझट नहीं है, यकीन मानिए ओपीसी में कितना भी कैपिटल हो सकता है, कितनी भी टर्नओवर हो सकती है, कहीं कोई आज के डेट में रेस्ट्रिक्शन नहीं है। हाँ, लेकिन ओपीसी किसमें कन्वर्ट नहीं हो सकता? ओपीसी कौन सा बिजनेस कैरी नहीं कर सकता? प्रोहिबिटेड बिजनेस, क्या लिखेंगे? प्रोहिबिटेड बिजनेस में लिखेंगे नॉन बैंकिंग, हाँ, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल। अच्छा बेटा, फाइनेंस का काम किसको करना चाहिए बेटा? जो बैंक है। लेकिन कुछ लोग होते हैं बैंक नहीं है फिर भी कर रहे हैं काम, किसका, फाइनेंस का। जैसे मुथूट फाइनेंस क्या एक बैंक है या एनबीएफसी है? एनबीएफसी का मतलब प्राइवेट, लोग बैंक ही बोल देते हैं, लेकिन आप लोग तो टेक्निकल बच्चे हो, क्या बेटा उसको आरबीआई ने बैंकिंग बिजनेस करने का फैसिलिटी दिया है या फाइनेंस का? वो लोन देता तो है, लेकिन क्या बेटा लोन जो देता है वो बेटा, क्या अगर आप मुथूट फाइनेंस में, नॉर्मली बता रहा हूं, जैसे मुथूट फाइनेंस में आपका सेविंग अकाउंट पीएनबी एसबीआई में होगा, आईसीआईसीआई में होगा, क्या मुथूट फाइनेंस में भी सेविंग बैंक अकाउंट खुल सकता है? कोई सेविंग एफडी नहीं खुल सकता, उसमें बस लोन अकाउंट खुल सकता है और कुछ भी नहीं। तो वो लोग अलग ही बंदे हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज। बिजनेस अच्छा नहीं लगता ना बेटा, बिजनेस के बदले क्या लिखेंगे, सर्विसेज। ओके बेटा, आखिरी बताओ, और एनबीएफसी प्रोहिबिटेड बिजनेस के बाद, और तो इसमें कुछ रेस्ट्रिक्शन टाइप का रहा नहीं टीचर के पास।